एक दिन चंचुला का मन उदास है। एक दिन चंचुला के मन में बहुत 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 पीड़ा है और चंचुला मन ही मन विचार कर रही है। वो कहती है, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। वो कह रही है, अपने पति को याद कर रही है। एक बात कहूं आपको, एक सधवा स्त्री अपने पति के बगैर अधूरी होती है। सब मिल जाए उसको, उसका अगर पति उसके जीवन में नहीं है तो उसके जीवन का कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसको। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और उसका अपना पति एक तरफ। वो सारे सुख त्याग सकती है, पति का सुख अगर उसको मिलता रहे तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। संपत्ति, धन, वैभव और तमाम तरह की व्यवस्थाएं एक तरफ, उसका पति एक तरफ। इस देश की बेटियों का जौहर देखना, इस देश की बेटियों का कौशल देखना, इस देश की बेटियों का संबल देखना कि अपना अस्तित्व समाप्त करके अपने पति को महान बना दिया करती है। अपना पूरा का पूरा अस्तित्व स्वाहा कर देती हैं अपने पति को सर्ववान, गुणवान और श्रेष्ठ बनाने के लिए। यहां तक कि अपना नाम, अपना सरनेम वो भी छोड़ दिया करती। अपना घर, अपना मकान, अपना माँ बाप, अपने नाते रिश्तेदार, अपनी भाषा, अपनी रहनी, अपनी पसंद, अपना स्वाद, अपनी इच्छाएं, अपनी मान्यताएं सब त्याग कर सर्वस्व अपने पति में हो जाती हैं, मानो उनके रंगी बन जाती हैं। मैं यहां पर फिर वही कहूंगा, यहाँ की बेटियां अपने पति में सर्वस्व देखती हैं, दूसरे सबको छोटा भैया या तो हाँ जी भैया आप साथ में रहिएगा। सब भाई तुल्य हैं और सब बेटे तुल्य हो जाते हैं। तो बोले लाली मेरे को पहली बार देखती है, अगर पसंद कर लिया तो उनके मैं हो जाती है। हा? ये गुण, ये सामर्थ्य, ये कला और ये जौहर, ये कौशल केवल बेटियों में है, दूसरे किसी भी संभव नहीं। कौन है जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है? कौन है जो अपना अस्तित्व त्याग सकता है? पूरा जीवन जिस नाम के लिए, जिस सरनेम के लिए जिया, उसको त्याग दिया। ऐसी परम त्यागिनी, ऐसे परम श्रेष्ठ बेटियों को हमारे यहाँ सधवा स्त्री कहते हैं। उसको 16 श्रृंगारों से सजाया जाता है। जैसे हम भगवान को सजाते हैं, जैसे हम ईश्वर का श्रृंगार करते हैं, जैसे अपने विग्रह का, भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का श्रृंगार करते हैं, वैसे ही ऐसी स्त्री का श्रृंगार करते हैं जो सधवा हो जाती है, जो परम त्याग कर, जो दुनिया में सब छोड़कर खड़ा है, दुनिया में वही सबसे बड़ा है। तब वो कह रही है, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा
मेरा
क्यों नहीं होता। चंचुला का ये भाव माता गौरी को समझ आया। माता गौरी ने कहा, बेटी तेरा पति बहुत पापी है, उसने तमाम प्रकार के पाप किए हैं और उस पाप के प्रभाव से वो बिंद नामक पर्वत पर प्रेत बनकर पड़ा है। उसे शिव महापुराण के श्रवण के बाद ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो चंचुला ने मां को नमन किया। मां, चंचुला ने कहा, मां बोली, तब चका किलर स्तुतिरम के। ए मां, मैं तुम्हें नमन करती हूं। तब चका किलर स्तुतिरम के और शकल शब्दमयी किलते। ए मां, ए भगवती, ओ परांबा भुवनेश्वरी, मैं आपको नमन करती हूं। आपसे ज्यादा कौन जानता है। मां, मेरे सुहाग को, मेरे पति को मुझे दान में प्रदान करो मां। और चंचुला ने अपने माथे को माता के चरणों में रख दिया। मां कुछ कहती उसके पहले ही चंचुला के मांग पर सिंदूर भर गया। उनके पैरों में चढ़ाया हुआ सिंदूर उनकी मांग में भर गया। और जैसे ही उसका माथा ऊपर उठा, पीछे से सारे शिवगण जय जयकार करने लग गए। पार्वती मैया की जय, गौरी महारानी की जय जयकार होने लगी। बोले शरणागत दीनानाथ और परित्राण परायणी सर्वर्षार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मां ने कहा, चिंता न करो देवी, आज से नियम बना रही हूं, आज तुम्हें आशीष दे रही हूं। जो भी सधवा स्त्री मुझ पर सिंदूर लगाकर अपने माथे पर रखेगी, ध्यान से सुनना, माता गौरी कह रही है, आज से मैं आशीष दे रही हूं। जो भी सधवा स्त्री मुझ पर सिंदूर रख करके लगाएगी, उसके सुहाग की तरफ यमराज भी देख न सकेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। और बोली, देहि सौभाग्यम आरोग्यम। और बोली, इतना ही नहीं, इसके आगे भी दे रही हूं। इतनी प्रसन्न हो गई मां तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली। अगर इस दुनिया में कोई है तो मैंने आपको पहले कहा, मां है। मां कह रही, बोले, देहि सौभाग्यम आरोग्यम और देहि में परमं सुखम। आरोग्यता और परम सुख प्राप्त करेगी वो सदवा। तो बोली, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम और रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। उसका यश दसों दिशाओं में फैलेगा।